हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव्स के आज के इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स के ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो जो हमारा पीछे वाला लेक्चर था ना, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, उसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पीछे वाला लेक्चर था उसका जो कंक्लूजन आया था, एक बार उसको देख लेते हैं, तभी न्यूमेरिकल हो पाएगा ना। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स हमने ये पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था। क्या था ये? मीडियम नंबर 1, ये इस तरफ वाला मीडियम नंबर 2, यहां पे था इंटरफेस। ठीक है, इस तरफ रस्सी नंबर 1, इस तरफ रस्सी नंबर 2, वो जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इस तरफ जो रस्सी नंबर 1 है या मीडियम नंबर 1 है, इसका मास पर यूनिट लेंथ मान लो μ1, रस्सी नंबर 2 का मास पर यूनिट लेंथ μ2। ठीक है, दोनों रस्सियों में टेंशन सेम रहेगी Tt। ठीक है, इस मीडियम में मतलब रस्सी नंबर 1 में जो वेव पल्स की स्पीड आएगी वो मान लो v1, किसके बराबर आई? √T/μ1। मीडियम नंबर 2 में जो वेव पल्स की स्पीड आएगी v2, वो क्या हो जाएगी? √T/μ2। सही बात है। मैंने क्या किया था, मीडियम नंबर 1 में मतलब रस्सी नंबर 1 में एक वेव पल्स जनरेट करके छोड़ दी थी। ठीक है, जो कि इस तरफ मूव करेगी विद स्पीड v1, इंसिडेंट वेव पल्स। इसका एम्पलीट्यूड था ai। ठीक है, तो ये दोनों मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स आई जो कि इस तरफ v1 स्पीड से चलेगी, और जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स आई जो कि इस तरफ v2 स्पीड से चलेगी। रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का मान लो एम्पलीट्यूड आया ar, ट्रांसमिटेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड आया था 80। ठीक है, तो ar और ये 80 ये क्या आए थे? ar इज इक्वल टू v2 माइनस v1 प्लस v2 इंटू में ai, और 80 क्या आया था? प्रीवियस लेक्चर में किया था ना हमने, 2v2 बाय में v1 प्लस v2 इंटू में ai। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था। आज इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये दीवार है। ठीक है, इस दीवार से एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, और इस रस्सी से यहां पे एक दूसरी रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, और ये मोटी रस्सी यहां पे दीवार से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? इंटरफेस। पतली रस्सी, मोटी रस्सी, दोनों रस्सियों की लंबाई 10-10 मीटर की बना है। ठीक है, और मान लो दोनों रस्सियों में टेंशन सेम है, और होगी भी। कितनी टेंशन दे रखी है दोनों रस्सियों में? ये दे रखी है दोनों रस्सियों में टेंशन सेम, एंड दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। दोनों रस्सियों में टेंशन सेम है 10-10 न्यूटन। ठीक है, और इस रस्सी का, पतली वाली रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ μ1, ये 0.5 kg पर मीटर गिवन है। मोटी वाली रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ μ2, ये
1 kg पर मीटर गिवन है, ठीक है, 1 kg पर मीटर गिवन है। और देखो मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे इस पतली रस्सी में यहां पे एक वेव पल्स जनरेट की जिसका एम्पलीट्यूड ए आई, और ये ए आई कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे पतली रस्सी के यहां पे मैंने एक वेव पल्स जनरेट की, कितने एम्पलीट्यूड की, 5 सेंटीमीटर की, और छोड़ दिया तो ये वेव पल्स इस तरफ चलेगी कुछ कांस्टेंट स्पीड से, इस पतली रस्सी में बिल्कुल चलेगी, तो इस इंटरफेस तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले ये पूछ रखा है, यह वेव पल्स इस तरफ चलती चलती इस इंटरफेस पे जस्ट इंसिडेंट किस टाइम पे होगी, एट विच इंस्टेंट पल्स इंसिडेंट ऑन इंटरफेस, और फिर उसके बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स की और ट्रांसमिटेड वेव पल्स की दोनों का एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव पल्स, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या बताना है, ए आर और 80, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट पूछ रखे हैं, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्ट को। तो देखो इस रस्सी में वेव पल्स की स्पीड क्या आएगी, v1 रूट टी बाय म्यू 1, और ये कितना आएगा, ये आएगा 4.47 मीटर पर सेकंड। और इस मोटी रस्सी में वेव पल्स की स्पीड क्या आएगी, v2 रूट टी बाय म्यू 2, टी 10 म्यू 2 कितना 1, तो ये आएगी 3.16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो ये वेव पल्स आगे की तरफ बढ़ेगी इस पतली रस्सी में विद दिस कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो जब ये वेव पल्स यहां पे पहुंचेगी तो स्टॉप वॉच में क्या टाइम होगा, सबसे पहले पार्ट में ये पूछ रखा है। तो ये वेव पल्स चलती चलती मान लो यहां पे पहुंच गई, इंटरफेस पे जस्ट इंसिडेंट हुई है, ठीक है। इंटरफेस पे जस्ट इंसिडेंट हुई है, तो देखो यहां से यहां तक ये वेव पल्स चलती चलती पहुंची है 4.47 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से। तो कितनी दूरी तय की इस वेव पल्स ने, 10 मीटर। और मान लो स्टॉप वॉच में टाइम होगा t इज इक्वल टू T1, तो एक तरह से T1 फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी ना 4.47 मीटर पर सेकंड इस इंसिडेंट वेव पल्स की। तो S10 इज इक्वल टू स्पीड 4.47 इंटू में T1, तो यहां से ये T1 ये कितना निकल के आएगा, 2.23 सेकंड, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू T1 2.23 सेकंड पे ये वेव पल्स इस इंटरफेस पे जस्ट इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स और ट्रांसमिटेड वेव पल्स इन दोनों का एम्पलीट्यूड और फाइंड आउट करो, AR और 80। तो AR यहां से आ जाएगा, V2 की वैल्यू 3.16 पुट करनी है, V1 की 4.47, AI की 5 सेंटीमीटर। तो AR कितना आ जाएगा, AR आएगा -0.85 सेंटीमीटर,
और 80 यहाँ से आ जाएगा। V2 की ये पुट करनी है, V1 की ये AI की 5 सेंटीमीटर, तो 80 आएगा 4.14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आफ्टर इंसिडेंट ऑफ दिस वेव पल्स ऑन दिस इंटरफेस, रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स आएगी ना उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव आया, तो इसका मतलब वो आउट ऑफ फेज होगी विद दिस इंसिडेंट वेव पल्स। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इस तरफ चलेगी ना 4.47 मीटर पर सेकंड, तो उसका एम्पलीट्यूड -0.85 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, ऐसे चलेगी, माइनस मतलब नीचे की तरफ, आउट ऑफ फेज ऑफ दिस इंसिडेंट वेव पल्स। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पल्स। ठीक है, तो ये हाइट कितनी होगी 0.85। नेगेटिव तो ये दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ होगी ना, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री फेज चेंज हो गया। और जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स आएगी इस मोटी रस्सी में, उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव आया 4.14 सेंटीमीटर, मतलब उसका कुछ ऐसा काम होगा। ठीक है, ये है ट्रांसमिटेड वेव पल्स। ये हाइट कितनी होगी 4.14 सेंटीमीटर। ये इसके फेज में है क्योंकि 80 पॉजिटिव आया है ना। ठीक है, तो अब जो थर्ड पार्ट में पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है, रिफ्लेक्टेड वेव पल्स और ट्रांसमिटेड वेव पल्स, इन दोनों की पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स एंड ट्रांसमिटेड पल्स एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इन स्टॉप वॉच। ठीक है, तो अब देखो ये जो मेरी इंसिडेंट वेव पल्स है इस इंटरफेस पे जस्ट इंसिडेंट हुई है अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच एट t इज इक्वल टू 2.23 सेकेंड। तो फिर इसके बाद में रिफ्लेक्टेड वेव पल्स आएगी और ट्रांसमिटेड वेव पल्स आएगी। तो 2.23 सेकंड से लेके 4 सेकंड, ये टाइम इंटरवल कितना होगा, 4 - 2.23 इतना सेकंड, और ये कितना आएगा 1.77 सेकंड। तो इतने टाइम में रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इस तरफ कितना चलेगी, मान लो S1 चलेगी, तो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स की स्पीड ये होगी ना, कांस्टेंट स्पीड 4.47 इंटू में ये टाइम इंटरवल 1.77, तो ये कितना आ जाएगा 7.9 मीटर। और इतने ही टाइम इंटरवल में जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स होगी वो कितना चलेगी, S2। ट्रांसमिटेड वेव पल्स की कांस्टेंट स्पीड ये होगी 3.16 मीटर पर सेकंड इंटू में टाइम इंटरवल 1.77 सेकंड, तो ये कितना आएगा 5.59 मीटर। ठीक है, तो देखो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच। अब मुझे रिफ्लेक्टेड वेव पल्स और ट्रांसमिटेड वेव पल्स इन दोनों की पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये तो था मेरा इंटरफेस। ठीक है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो 2.23 सेकंड के बाद में इस तरफ रिफ्लेक्टेड वेव पल्स चलेगी और इस रस्सी में इस तरफ ट्रांसमिटेड वेव पल्स चलेगी। तो 2.23 सेकंड से 4 सेकंड, ये टाइम इंटरवल कितना आया 1.77 सेकंड। तो 1.77 सेकंड टाइम इंटरवल में जो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव पल्स यहाँ से इस तरफ कितना चली होगी 7.9 मीटर, और ये तो 10 है तो कुछ यहाँ पे पहुंची होगी रिफ्लेक्टेड वेव पल्स, तो कुछ यहाँ पे पहुंची होगी और रफ्तार कुछ ऐसे होगी, इस तरफ चलती आई है ना, कितनी रफ्तार होगी कांस्टेंट
4.47 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में, इस सिचुएशन के बाद में रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इस तरफ चलती आई है 4.47 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच रिफ्लेक्टेड वेव पल्स यहां पे पहुंची होगी, और ये दूरी कितनी होगी 7.9 मीटर, ठीक है। और ये हाइट कितनी होगी 0.85 सेंटीमीटर। ए आर नेगेटिव आया ना -0.85, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव पल्स विल बी आउट ऑफ फेज ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन के बाद में इस मोटी रस्सी में ट्रांसमिटेड वेव पल्स चलेगी कितनी कांस्टेंट स्पीड से 3.16 मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच एट t इक्वल टू 4 सेकंड ट्रांसमिटेड वेव पल्स कहां पे होगी, तो ये जो टाइम इंटरवल है ये आया था 1.77 सेकंड। तो इतने टाइम इंटरवल में जो मेरी ट्रांसमिटेड वेव पल्स होगी वो कितनी दूरी तय करेगी 5.59 मीटर, और ये 10 है तो कुछ यहां पे पहुंची होगी। एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे ट्रांसमिटेड वेव पल्स कुछ यहां पे पहुंची होगी, ठीक है। ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी, स्पीड कितनी 3.16 मीटर पर सेकंड, और कितनी चली ट्रांसमिटेड वेव पल्स इस 1.77 सेकंड टाइम इंटरवल में यहां से यहां तक कितनी चली 5.59 मीटर, ठीक है। तो देखो 80 पॉजिटिव आया था 4.14 सेंटीमीटर, इसलिए ट्रांसमिटेड वेव पल्स को मैंने ऐसा बनाया है। ए आर नेगेटिव आया था -0.85 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने रिफ्लेक्टेड वेव पल्स को नीचे की तरफ बनाया है, मतलब आउट ऑफ फेज 180 डिग्री फेज चेंज एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी 4.14 सेंटीमीटर, और ये हाइट 0.85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स के ऊपर बेस्ड एक अच्छा न्यूमेरिकल था। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।